Hello students, how are you all? I hope you all will be fine and safe at your homes. बच्चों, आज हम आपकी बुक रेनबो 7 से लेसन 2 पढ़ेंगे. इस लेसन का नाम है द होली गंगा. बच्चों, आपने अपने जीवन में कोई ना कोई रिवर तो देखी ही होगी. अच्छा, मानिए नहीं भी देखी है तो आप किसी रिवर का नाम तो जरूर जानते होंगे. क्या आप मुझे किसी रिवर का नाम बता सकते हैं? Can you tell me the name of any river? हाँ, गंगा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब हमारी बहुत महत्वपूर्ण रिवर्स हैं. अच्छा बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि इन नदियों के बिना हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि पानी की जरूरत हमें इन रिवर्स से ही पूरी होती है. अच्छा, जब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि ये बताइए कि नदियों के नाम बताइए, तो आप में से अधिकतर लोगों ने एक रिवर का नाम लिया होगा. वो रिवर कौन सी है? गंगा रिवर. बिल्कुल सही. गंगा रिवर हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण रिवर है. अच्छा, ये बताइए कि इसमें बहुत सारी सिटीज इसके किनारे बसे हुए हैं. तो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ फ्यू सिटीज विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? हाँ, कानपुर, प्रयागराज, पटना, हरिद्वार, ये सब सिटीज जो हैं हमारी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं. बच्चों, क्या आप पूरी जर्नी के बारे में, गंगा की पूरी जर्नी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? ओके, डोंट वरी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द होल जर्नी ऑफ रिवर गंगा. ओके? लेकिन हम ये पाठ शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं. आइए देखें. Lesson 2. The Holy Ganga. Ganga is the lifeline of India. Ganga begins its journey from Gangotri Glacier known as Gomukh in Uttarakhand. As the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her. It becomes wider and wider as it reaches the plains. It reaches the plains at Haridwar. On both the sides of the river Ganga, there are green fields. Many big rivers join the Ganga in the plains. The Yamuna and the Saraswati meet the Ganga at Prayagraj. This meeting place of the three rivers is called Triveni Sangam. It is also known as Tirthraj Prayag. Kumbh Mela at Prayag has gained international fame as the world's largest religious gathering of people. Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. After passing through many big cities, the Ganga flows towards the sea. The Ganga's long journey from high up in the mountains ends at the Bay of Bengal. This place where the Ganga joins the sea is called the Ganga Sagar. तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा था ना? इट वॉज वेरी नाइस वीडियो. इसमें हमने क्या देखा कि गंगा नदी पहाड़ों से निकलती है और टाइनी टाइनी स्ट्रीम्स होती हैं, पतली धाराओं की तरह. और कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है. और गोमुख क्या है? केव है. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि केव क्या होता है. ठीक है? तो इस तरह से हमें गंगा नदी फिर धीरे धीरे मैदानों में पहुंची और वहां पर हरिद्वार में मैदानों में पहुंचती है. वहां पर कुंभ मेला लगता है. आपने कुंभ मेले का नाम भी सुना होगा. बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत सारे लोग आते हैं और अब तो इंटरनेशनल फेम भी उसका हो गया है. यानी सब जगह बहुत प्रसिद्धि है हमारे कुंभ मेला की. तो बच्चों, इसके बाद फिर क्या होता है? फिर वो धीरे धीरे प्लेन से होकर के वो आगे बढ़ती है और उसके चारों ओर ग्रीन फील्ड्स हैं. और फिर आगे क्या होता है? वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गंगा सागर में समुद्र में मिल जाती है. तो ये हमने आज अभी वीडियो में देख लिया. आइए अब लेसन पढ़ते हैं अपना. आपके सामने देखिए लेसन, आपकी बुक है ना? यू मस्ट बी हैविंग योर बुक्स विद यू. ओके, ओपन योर बुक्स. Go to page number 13. See, this picture is there on your book. Okay? Open it. But we will follow a pattern. First, I will read the passage and you will listen patiently. And afterwards, we both will read together. Okay?
तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, ओके? चलिए। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर. It is one of the world heritages. The Ganga is the lifeline of India and one of the most important rivers of our country. It is considered sacred and worshipped as goddess Ganga. The Ganga begins its journey from Gomukh. Gomukh is a cave made of ice in the Himalayas. The ice melts and the water flows out as a tiny stream. I think there are many difficult words in it. Do you find them? Let's together find these difficult words. One is heritages, lifeline, sacred, worshipped, journey, cave, melts, stream. Is it all? I think I have marked many difficult words. Okay, let's move. I have written these words on a separate paper. देखिए मैंने लिख दिया है ना, heritages, lifeline, sacred, worshipped, journey, cave, melt और stream. अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? पहला वर्ड है हेरिटेज. आपकी स्क्रीन पर देखिए एक पिक्चर आ रही है. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, है ना? यू कैन सी दिस पिक्चर्स इन दिस स्क्रीन. ये क्या है? हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, यानी कि हमारे पूर्वजों ने इन बिल्डिंग्स को बनाया था और हमें विरासत में दिया. यानी हमें अब इन बिल्डिंग्स की केयर करनी हमें चाहिए, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए. तो हमें हेरिटेज का मतलब इससे पता चल गया. हेरिटेज का क्या मतलब हुआ बताइए बच्चों? विरासत. वेरी गुड. ये देखिए विरासत. ओके, नेक्स्ट वर्ड लाइफलाइन. लाइफलाइन तो बहुत इजी है. कैसे? लाइफ मने जीवन, लाइन मने रेखा. लाइफलाइन जीवन रेखा, यानी जो चीज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है उसे हम लाइफलाइन कहते हैं, है ना? ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, इसका अर्थ है जीवन रेखा. थर्ड वर्ड देखते हैं, सेक्रेड. SACRED. आप देख पा रहे होंगे ना? चलिए इसके लिए भी एक पिक्चर देखते हैं. ओहो, इसमें तो बहुत सुंदर सुंदर बुक्स भी हैं. ये बुक्स कौन सी हैं? आप पहचानते हैं? जरूर पहचानते होंगे. हमारे जितने भी लोग हम लोग सिटीजन्स रहते हैं इंडिया में, वो किसी न किसी धर्म का पालन करते हैं. ये हमारी कुछ सीक्रेट बुक्स हैं, जैसे गीता, बाइबल, कुरान. इनके पिक्स आप देख रहे हैं ना? ये हमारे लिए सीक्रेट बुक्स हैं. तो ये किताबें हमारे लिए बहुत ही पवित्र हैं, यानी सीक्रेट का मतलब हो गया पवित्र. ठीक है, आगे चलते हैं. वर्शिप्ड. वर्शिप के लिए एक और पिक्चर आ गई. देखिए इसमें क्या है, पहचान पाते हैं? हाँ बिल्कुल सही, ये तो भगवान है. बहुत सारे गॉड्स हैं इसमें, और इनकी हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, यानी वर्शिप करते हैं. यानी इसका मतलब हो गया वर्शिप्ड मतलब पूजा की. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वर्शिप्ड है, वर्शिप्ड मतलब पास्ट टेंस. पास्ट टेंस हो जाने से मैंने इसको पूजा की बोला है. ठीक है, चलिए आगे चलें. जर्नी. जर्नी जब हम क्या करते हैं, जब अपनी नानी के घर जाते हैं, दादी के घर जाते हैं, और कभी दूर होता है उनका घर, तो हम क्या करते हैं? वहां तक की यात्रा करते हैं ना. जैसे बस से जाएंगे, अगर दूर होगा तो ट्रेन से जाएंगे, अगर पास होगा तो मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं. तो इस तरह से हम वहां तक की जर्नी करते हैं, यानी जर्नी माने यात्रा. अब अगला वर्ड क्या है? केव. देखिए एक पिक्चर और आ गई आपकी स्क्रीन पर. इसमें क्या बना हुआ है? देखिए एक माउंटेन है, और माउंटेन के अंदर थोड़ा सा पैसेज है. दिख रहा है ना? पैसेज दिख रहा है ना? अब ये पैसेज कैसे? इसके अंदर जैसे आप कुछ ऐसे पैसेजेस होते थे जिसमें लोग रह भी पाते थे,
बहुत सारे पूर्वज हमारे जब थे तो घर नहीं बना पाते थे, पहले, बहुत पहले की बात है, जब घर नहीं हुआ करते थे तो आदमी कहाँ रहता था? इस तरह की गुफाओं में रहता था। यही जब बड़े पहाड़ों में होता है तो ये इसमें बर्फ भरी होती है और इन्हीं से ये आइस मेल्ट होती है और मेल्ट होकर के वो नदियों का रूप ले लेती है। पहले छोटी छोटी धाराएं बनती हैं और वो मिलकर बड़ी नदी बन जाती है। तो केव का मतलब क्या हो गया? गुफा। ठीक है, अब अगला वर्ड देखते हैं, मेल्ट। अरे ये कौन सी पिक्चर आई? ये लगता है आपको सबको पसंद आता होगा। क्या है ये? आइसक्रीम। सबको मजा आ गई ना देखकर? आइसक्रीम हमें सभी को, अधिकतर को अच्छी लगती है ना? लेकिन मान लीजिए आइसक्रीम हम ले भी आए और उसके बाद भी हम उसे खा ना पाए, थोड़ी देर रखे रहने दें तो क्या होगा? पिघलने लगेगी, है ना? तो इसको मेल्ट कहते हैं। ये मेल्ट होने लगती है, यानी पिघलना। मेल्ट मतलब पिघलना। ठीक, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, स्ट्रीम। इसके लिए एक और पिक्चर आ गई, आप देख रहे हैं पहाड़ जैसा बना हुआ है और वहां से पतली पतली धाराएं निकल रही हैं, है ना? ये क्या है? स्ट्रीम्स हैं, जो मैं अभी तक आपको बता रही थी कि पतली धारा यानी स्ट्रीम। ठीक है, तो बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं मिलकर बड़ी नदी बनाती हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हमें इस पैसेज का मतलब समझना है। ठीक है, द गंगा इज अवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। You have to read with me, okay? Open your books and put your finger on that particular word which I am reading, okay? It is one of the world heritages. यानी क्या मतलब हुआ इसका? It माने यह है, one of the, एक, है ना? वर्ल्ड यानी संसार के, हेरिटेजेस यानी विरासतों में से एक है। ठीक है, द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। यहां तक पढ़ते हैं क्योंकि ये बड़ा लंबा सेंटेंस है ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। द गंगा इज है, गंगा है, लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा, ऑफ इंडिया। इंडिया माने हमारा भारत देश, तो भारत देश की जीवन रेखा है गंगा। एंड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, है ना? वन ऑफ द यानी एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, इंपॉर्टेंट माने जरूर महत्वपूर्ण होता है और मोस्ट माने सबसे ज्यादा। नदियों में से हमारी कंट्री की, आवर कंट्री हमारी कंट्री, हमारे देश की सबसे ज्यादा जरूरी नदियों में से एक है। बन गया ना? कितना इजी था? आगे देखते हैं। इट इज कंसीडर्ड सेक्रेट। अभी हमने मीनिंग पढ़ा है सेक्रेट का, है ना? तो हमें ये पवित्र मानी जाती है, यह पवित्र मानी जाती है। हो गया? एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। वर्शिप भी अभी पढ़ा था, क्या था बताइए? पूजा की। वेरी गुड। तो गॉडेस माने होता है देवी और गंगा मतलब होता है गंगा, है ना? तो गंगा देवी, और गंगा देवी की तरह पूजी जाती है। ठीक है, हो गया? द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। देखिए कितना इजी है। गंगा बिगिंस माने शुरू करती है, तो सबको पता है। जर्नी अभी हमने बताया भी था, है ना? यात्रा। ठीक है, फ्रॉम गोमुख, गोमुख एक जगह का नाम है, भी बताया था। ठीक, तो गोमुख से अपनी यात्रा शुरू करती है। हो गया? गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयास। अब देखिए गोमुख आ गया, क्या चीज है गोमुख? गोमुख इज अ केव। गोमुख क्या है? केव है, यानी गुफा है। ठीक है, मेड ऑफ आइस, किससे बनी हुई है? आइस से। हाँ, इन द हिमालयास। हिमालयास हिमालय पर्वत। अब जानती हैं पर्वत, ऊंची ऊंची पर्वत होते हैं, वहां पर तो पूरी बर्फ ही बर्फ होती है। तो वहां पे जो केव है वो गोमुख है उस जगह का नाम, और उसमें बर्फ ही बर्फ है भरी हुई, तो इसलिए वो मेड ऑफ आइस है।
द आइस मेल्ट्स। आइस मेल्ट्स यानी हाँ पिघल जाता है, आइस मेल्ट होती है यानी बर्फ पिघलती है। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम, और जो वाटर है फ्लोज आउट बह के निकलता है ना, बाहर आएगा, केव से तो बाहर आएगा ना, फ्लोज आउट बाहर बहकर आता है। एज अ टाइनी स्ट्रीम यानी पतली धारा की तरह, यानी जो बर्फ है वो पिघलती है और पतली धारा की तरह बहकर बाहर आती है। ठीक है, अब इसका मतलब आपको ये पूरा पैसेज समझ में अच्छी तरह आ गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है, आप उसके उत्तर देंगे ना? ठीक है, कोशिश करिएगा। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? बताइए, विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? इजी तो है, हाँ, कौन बता रहा है? वेरी गुड, गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। देखिए कितना इजी था, है ना? चलिए दूसरा प्रश्न पूछूं। वेयर डज गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम? अब इसमें तो बहुत इजी ये भी लग रहा होगा। गंगा अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है? बताइए कहां से शुरू करती है? हाँ, वेरी गुड, गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। कहां से शुरू करती है? गोमुख से शुरू करती है। तो बहुत अच्छे से आपने आंसर्स दिए आज, है ना? बहुत इजी भी थे। अभी आप अपने बुक में जब पढ़ेंगे ना, जब क्लास के बाद पढ़ेंगे ना, आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप उनको भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। अब आगे का देखिए पढ़ते हैं, वही पैटर्न फॉलो करेंगे। फर्स्ट आई विल रीड एंड यू विल लिसन केयरफुली। आफ्टरवर्ड्स वी बोथ विल रीड टुगेदर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग। फाइन, ओके, चलिए मैं पढ़ूं। एज द गंगा flows down the mountains, more and more little streams join her. Thus, the Ganga becomes bigger and bigger. It flows down the mountains very fast. It becomes wider and wider as it reaches the plains. ठीक है? It reaches the plains at Haridwar. In the plains, it flows through many villages and towns of India. On both the sides of river Ganga, there are green fields. ठीक है? Okay, let me find difficult words from it. I don't think there are any difficult words. All the words are familiar to us, na? Okay. अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड फिर भी लगता है तो आप अपने घर में किसी बड़े से भी पूछिएगा, ठीक है? चलिए अब इसका मीनिंग निकालते हैं। हाँ, एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर। थोड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा। एज द गंगा, जब जैसे ही गंगा फ्लोज डाउन नीचे उतर के बह के आती है माउंटेन से, माउंटेन से आ रही है ना गंगा, ठीक है? तो माउंटेन यानी पर्वतों से जब गंगा नीचे बहकर आती है, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा, लिटिल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी धाराएं, जॉइन हर, उसको जुड़ जाती हैं, उसमें जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ही गंगा पहाड़ों से नीचे बहकर आती है, ज्यादा से ज्यादा छोटी धाराएं उसमें जुड़ जाती हैं। हो गया ना? चलिए, thus the गंगा becomes bigger and bigger. thus माने इस तरह से, ठीक है? गंगा बन जाती है bigger and bigger, bigger and bigger, और बड़ी बन जाती है, ठीक है? It flows down the mountains very fast. यह क्या होता है? flows down. अभी बताया था ना, फ्लो माने बहना, डाउन नीचे बह के आ रही है माउंटेन से, वेरी फास्ट, बहुत तेज से आ रही है। आगे चलते हैं। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन्स। यह
बिकम बन जाती है वाइडर एंड वाइडर, और चौड़ी बन जाती है जब भी ये कहाँ पहुंचती है, प्लेन्स में पहुंचती है, यानी मैदानों में जब ये पहुंचती है। इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार। अब देखिए मैदान आपने पढ़े होंगे ना, मैदान में जब ये पहुंचती है तो जो पहली सिटी वहां पर आती है जो हरिद्वार है, जो मानी जाती है कि वो हरिद्वार में प्लेन्स में पहुंच जाती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। फ्लोज थ्रू माने होकर गुजरना, मैनी विलेजेस बहुत सारे जो गांव होते हैं, एंड टाउन्स कस्बे होते हैं, ऑफ इंडिया भारत के, यानी मैदानों में यह भारत के बहुत सारे गांवों और कस्बों से होकर बहती है। ऑन बोथ द साइड्स, ऐसे गंगा जा रही है, एक साइड इधर वाला एक साइड इधर वाला, बोथ द साइड्स, ठीक है। बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, गंगा रिवर के किनारे, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, वहां पर क्या है, ग्रीन माने हरे, फील्ड्स मतलब क्या होता है, मैदान, तो बहुत सारे हरे मैदान है दोनों तरफ, गंगा के दोनों तरफ, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे लग रहा है कि आपको इसका पूरा दोनों पैराग्राफ का मतलब बहुत अच्छी तरह आ गया होगा, है ना, आ गया है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। लेकिन एक बात आपने नोट की, इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़े अलग हैं, जैसे क्या, बिगर एंड बिगर, और क्या है, वाइडर एंड वाइडर। आज हमने बहुत कुछ पढ़ा है तो उसका असाइनमेंट भी उसी तरह से होगा ही। बताइए क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पर पढ़ा था, गंगा नदी के बारे में पढ़ा था कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है, फिर गोमुख से निकलती है। तो अभी जो हम असाइनमेंट आपको देंगे वो आपको गंगा नदी के बारे में ही लिखना है। हाँ, कैसे लिखेंगे, जैसे गोमुख से शुरू होती है, फिर आगे बढ़ती है, माउंटेन्स में जाती है, आगे बढ़ती माउंटेन से उतर के नीचे आती है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, टाइनी स्ट्रीम से मिल जाती है, बड़ी हो जाती है, हरिद्वार में पहुंचती है ना, और फिर उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो आज का असाइनमेंट आपका है, राइट 4 लाइन्स ऑन रिवर गंगा इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। आपको अपने वर्ड्स में गंगा नदी के बारे में लिखना है, ठीक है। लिख लेंगे ना, इतने अच्छे से हमने पढ़ा है, आप जरूर लिख लेंगे। तो इसको अगर आप नहीं कर पा रहे बाई चांस, तो आप किसी और की मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करती हूं मैं। थैंक यू एंड टेक केयर। We will meet in the next class with more fun and knowledge. Thank you.